Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. Today we are going to have lecture number 8 of first year class of exercise number 6.2. ये हमारी क्लास फर्स्ट ईयर है. इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक हो गया. और ये लेक्चर नंबर 8 है. अच्छा, पहले ही क्वेश्चंस को हम लोग लेकर चलते हैं. पिछला जो हमने पार्ट किया था वो पहला पार्ट था. अब ये दूसरा पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का. देखिए यहाँ पर भी हमने क्या करना है, पहली 4 टर्म्स को निकालना. ठीक हो गया. ज़रा गौर करें कि पिछला जो हमारे पास पहला पार्ट था उस पार्ट में और इस पार्ट में फ़र्क क्या है. फ़र्क ये है, जो पिछले वाला पार्ट हमें दिया था उसमें फर्स्ट टर्म भी दी थी और उसमें सीक्वेंस भी दिया था. हम लोगों ने फर्स्ट टर्म और सीक्वेंस में से हम लोगों ने डिफरेंस निकाला. फिर अगली जो हमारे पास 3 टर्म्स बची थी वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली. लेकिन यहाँ पर ज़रा चेक करें कि यहाँ पर हमें ना तो फर्स्ट टर्म दे रहा है और ना ही हमें कोई सीक्वेंस दिया हुआ है. हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को यूज़ करते हुए पहले हम लोग A1 और D निकालेंगे. उसके बाद हम लोग जितनी चाहें मर्जी टर्म्स को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पर तो उसने 4 टर्म्स कही तो हम लोग 4 टर्म्स को ही निकालेंगे. तो चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. देखें, A5 दिया है उसने 17. अब जो A5 है तो A5 किसके बराबर होगा, A5 तो A1 प्लस 4D के बराबर है. ठीक हो गया. तो इसको हमने पहली टर्म कह दिया, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 कह दिया. अब इसको यूज़ करते हैं. तो A9 किसके बराबर है, 37 के. A9 क्या बनेगा, उसी तरह जिस तरह हम लोग पीछे करते आ रहे. मैं रिकॉल कर देता हूँ, चेक करें ज़रा. A1 था तो 0D आया, A2 है तो 1D है, A3 है तो 2D है, A4 है तो 3D, यानी कि एक कम करते जा रहे हैं. तो A9 हमारे पास क्या आएगा, A1 प्लस 8D होगा इक्वल्स टू 37. इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया. अब देखें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को सॉल्व करते हुए हम लोग A1 और D को निकालेंगे. देखो, A1 और D निकालने के कई तरीके हैं. आप A1 इसमें से निकालें, 2 में पुट कर दें, आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी. या ऐसा करें कि D को एलिमिनेट कर ले. अगर मैं D को एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो ये ज़रा चेक करें, इनके कोफिशिएंट्स एक जैसे होने चाहिए. तो यहाँ चेक करें 8 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है. तो मैं क्या करूँगा, 1 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करूँगा, फिर जो हमारे पास इक्वेशन आएगी उसको और इसको, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो D ख़त्म होगा तो A1 आ जाएगा. या तो ये तरीका है. अच्छा, या ये तरीका है कि चेक करें ज़रा, A1 को हम लोग अगर एलिमिनेट कर दें तो ये आसान होगा. उसकी वजह ये है कि इसका कोफिशिएंट 1 आ रहा है, इसका भी कोफिशिएंट 1 हो रहा है. तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास पहले ही कोफिशिएंट्स एक जैसे बन चुके हैं. तो इसका मतलब ये आसान है हमारे लिए. हम लोग 1 में से 2 को माइनस कर दें या 2 में से 1 को माइनस कर दें, बात एक ही है. हमारे पास वैल्यू एक ही आएगी D की. अब हम लोग ये अपनी आसानी के लिए करते हैं कि देखें यहाँ पर D की वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है. यहाँ पर कांस्टेंट देखो, 37 बड़ा है, ये 17 छोटा है. तो ऐसा करते हैं हम लोग 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं. उसकी वजह ये है, हमारे पास जो दोनों वैल्यूज़ बचेंगे इधर और इधर, ये दोनों पॉजिटिव होंगे. अगर हम लोग इसमें से इसको माइनस करते फिर हमारे पास क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे. दोनों तरफ नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना लेंगे. तो बेहतर यही है, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करने से बेहतर है आप 2 में से 1 को माइनस कर लें. तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बाय, प्रोसेस वही लिखेंगे, बाय 2 माइनस 1. 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं. तो 2 हमारे पास है A1 प्लस 8D इक्वल 37. फर्स्ट हमारे पास A1 प्लस 4D इक्वल टू किसके है, 17 के. अब ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों कट गए. 8D माइनस 4D तो कितना आ जाएगा, 4D. 37 माइनस 17 तो कितना आ गया, 20. तो यहाँ से अगर हम लोग D निकालें तो D हमारे पास क्या आएगा, D विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4. तो 4 5 टाइम कितना हो गया, 20, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड कर देंगे.
सो डी हमारे पास कितना आ चुका है, अब ये 5 आ चुका है। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि पहली टर्म भी हमारे पास जो अभी तक तो नहीं आई, अब हम लोग पहली टर्म को पहले निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, डी की जो वैल्यू आई है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक में पुट करके वहाँ से A1 निकालेंगे। तो हम लोग ऐसा करते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट D इज इक्वल टू 5 इन 1। तो यहाँ पुट करेंगे A1 प्लस 4 और D की जगह 5 को पुट कर दिया, यहाँ 5 पुट कर दिया, इक्वल्स टू किसके हो गए, 17 के हो गया। तो ये आ गया A1 प्लस 20 इक्वल्स टू 17। तो A1 आ जाता है 17 माइनस 20। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 माइनस 20, तो ये आ जाएगा A1 हमारे पास -3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर हमारे पास पहली टर्म आ चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि पहली 4 टर्म्स को फाइंड आउट करना है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को निकाल लेंगे। तो देखें अब सेकंड टर्म हमने निकालनी, तो वो किसके इक्वल होगा, चेक करें इधर, A1 प्लस D के बराबर। तो A1 प्लस D लिखेंगे यहाँ पर। तो A1 तो हमारे पास कितना दिया हुआ जी, -3, और D कितना दिया जी, +5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 आ गया, ये A2 आ गया। इसी तरह A3 और A4 निकालते हैं। तो A3 हमारे पास किसके बराबर, A1 प्लस 2D। तो A1 हमारे पास कितना है जी, 3 + 2, और D कितना है जी, वो हमारे पास कितना आ रहा है, 5। तो यहाँ पर हम लोग इसको पुट करते हैं, सॉरी A1 तो हमारे पास -3 है, ये -3 है। तो ये आ जाएगा -3 प्लस ये 10 हो गया, तो ये कितना आ गया, 7। तो ये A3 हमारे पास आ गया। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, A4 को भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो A4 हमारे पास क्या बन जाएगी, A4 विल बी इक्वल्स टू A1 प्लस 3D। तो A4 इक्वल्स टू किसके आ गए, A1 हमारे पास -3 है, प्लस 3 इंटू D हमारे पास कितना है, 5 है। तो A4 हमारे पास किसके बराबर आ गया, 15 हो गया, 5 3 15, 15 में से 3 निकाल दिए तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये पहली 4 टर्म्स आ गई। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसी से रिलेटेड एक इसका पार्ट नंबर 3 है, उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी को समझ ना आए, मैं देखूंगा कमेंट्स में जाकर चेक करूंगा। अगर मुझे ज़्यादा बच्चे, 5 से 6 बच्चे हैं, वो कहते हैं कि हमें सर समझ नहीं आई है और ना हमसे हो रहा है, तो मैं इंशाल्लाह खुद यहाँ पर उसको सॉल्व कर दूंगा, कोई ना कोई एक वीडियो बना के। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो आएगा वो लेक्चर नंबर 9 जो होगा, उसमें अगली जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम लोग कवर करेंगे।